कल भी चल रहे थे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ल्यूपिन एक और शेयर है जो आज एफ स्पेस में थोड़ा बज कर रहा है। 5.5% के आसपास की तेजी इसमें हो रही है। ल्यूपिन की तेजी क्यों है, आखिर क्या ट्रिगर इसके लिए बना है? हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ बनी हुई हैं, फार्मा को ट्रैक भी करती हैं। सृष्टि, बताइए क्या रीजंस हैं ल्यूपिन के चलने के पीछे? तो अभिषेक, रेस्पिरेटरी ड्रग का अप्रूवल आना बाकी था, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई जा रही थी लुपिन के लिए, और फाइनली उसका अप्रूवल आ गया रेस्पिरेटरी है। क्या होता है सृष्टि, पहले बताइए। सांस से जुड़ी हुई सांस से जुड़ी जो हुई। दवा है, अच्छा। उसका एक अप्रूवल आना था और कई समय से इसका इंतजार भी था। कंपनी ने बोला था कि दूसरी तिमाही में कहीं ना कहीं वो यूएस एफडीए से उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रूवल आएगा, पर समय से पहले ही एक तो अप्रूवल आता हुआ दिखा। एक बड़ा पॉजिटिव, और दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लुपिन के लिए। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, पर पहले ये बता दें कि जो जेनेरिक दवा का अप्रूवल मिला है, ये पर्टिकुलर ड्रग में अगले 3 साल तक लुपिन के अलावा कोई भी मार्केट प्लेयर नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रहता है पहले 3 साल के लिए। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है ये आपको बताते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म एंटिक का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो कि चल रहा है, यहाँ पे करीब 280 करोड़ तक की आय केवल इस ड्रग से आ सकती है। और साथ ही FY25 में, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि पूरे साल इसका हम बेनिफिट देख सकते हैं, तो 750 करोड़ से भी ज़्यादा की आय केवल ये ड्रग ला सकती है। और लुपिन की कुल आय देखें तो वहाँ पे 20 से 25% जो हिस्सेदारी है वो केवल इस ड्रग से आती हुई दिख सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा अप्रूवल है लुपिन के लिए, और यही वजह है कि स्टॉक जब ये खबर आई उसके बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये जीएस प्राइवा, ये क्या ब्रांड नेम है सृष्टि? स्पिरिवा एक ब्रांड नेम है स्पिरिवा, अभिषेक, और ओके। उसके आगे जब जी लग जाता है तो वो जेनेरिक होता है। और जो भी यूएस ओके, में फर्स्ट कंपनी होती है इस जेनेरिक का अप्रूवल लेने के लिए, उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है 3 साल के लिए। ठीक है। तो पूरी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, फार्मा में से दवाइयों के नाम बड़े कठिन होते हैं। बोल पाना कई बार वो कठिन तो होता है। है, बता पाना कितना मुश्किल होता है। और डॉक्टर अगर लिख दें उसको अगर पर्चे पे, तो आप पढ़ नहीं सकते, वो केवल केमिस्ट ही ट्रेन है पढ़ने के लिए। केमिस्ट ही पढ़ सकता है। और उसमें सच्ची पता पेच होता है कई बार कि वही केमिस्ट पढ़ेगा जिसके लिए डॉक्टर ने लिखी है। वो कई बार ये भी होता है। वो भी है, वो थोड़ी प्रेफरेंसेस तो रहती हैं। खैर, ल्यूपिन 5.5% के ऊपर ये शेयर, हम देख रहे हैं कि फार्मा में स्टॉक्स चल रहे हैं। कल भी हमने सिप्ला को चलते हुए देखा, सन फार्मा उसके पहले चल रहा था। तो फार्मा में जो तेजी काफी लंबे समय से पेंडिंग थी, हम ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो गई है और अब ब्रॉड बेस्ड हो रही है। ल्यूपिन, इसको लेकर मंदार आप यूं दीजिए, 5.5% ऊपर है, 850 का भाव है। अभी इसको लेना है या फिर अभी रहने दे इसको? अभिषेक जी, अभी ये लेवल्स पे तो फ्रेश बाइंग की राय नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी खरीदा है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। इसमें जो अगला मेजर रेजिस्टेंस बनता है वो सीधा 950 से लेके 980 के बीच में है। तो मुझे लगता है कि वहां तक तो ये स्टॉक और 100-120 रुपए की मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, क्वाइट पॉसिबल है। और नीचे की तरफ जो इसमें अच्छा खासा सपोर्ट बनता है वो 800 का है। तो अगर इसमें करेक्शन आ जाता है और एक 800 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें फ्रेश बाइंग की राय भी तब बन सकती है। 780 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ऊपर का जो टारगेट है वो 950 से लेके 980 के बीच में टारगेट होगा। ठीक है, तो एक बड़े टारगेट्स लुपिन के लिए आते हुए और एक बड़ी खबर के बाद एक जबरदस्त एक्शन भी हम इस काउंटर में देख